नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अनबिलीवेबल ट्रूथ। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी रहस्यमय किस्से और कहानियाँ जो असाधारण होती हैं और जिनका संबंध हमारे साथ कहीं ना कहीं से तो होता ही है, क्योंकि ये वो किस्से, ये वो रहस्यमय कहानियाँ जो असल में घटित तो होती हैं लेकिन हमसे अनजान। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन सभी तथ्यों की जानकारी या उन ऐसी किस्से या कहानियों की जानकारी आपको अपने द्वारा सुनाई गई कहानियों में इस तरह से बयान करूं कि आप कहानी का एक हिस्सा बन जाएं और सारा कुछ अपनी आंखों से होता हुआ लाइव देखें। कहानियों का संबंध दोस्तों बचपन से ही हमारे साथ जुड़ जाता है। जब हम कहानियां अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, नानी से, दादी से, ऐसी किस्से जो सचमुच उनके दौर में हुई होती हैं, उस काल्पनिक कहानी के अंदर इस तरह से खो जाते हैं कि हम सारा कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखते देखते सो जाते हैं। कब हमें नींद आ जाती है, ये कहानी होती ही ऐसी है। कहानियां ऐसे ही बनती हैं, एक के बाद एक पीढ़ी को सुनाई जाती हैं, चाहे वो किसी आपके साथ हो या किसी और के साथ। जब भी आप किसी से ऐसी बातें सुनते हैं, किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो वो आपको याद भी रहता है और आप आगे भी बताते हो और इसी तरह से एक के बाद एक पीढ़ी को वो बातें बताई जाती हैं। आज की कहानी भी ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और ये कहानी है उस दौर की जब बिजली का दौर नहीं था। लोग घरों में लालटेन या फिर मशाल वगैरह जलाते थे ताकि रात के समय में रोशनी के साथ कुछ वक्त या कुछ पल बिताया जाए, जिसमें खाना और कुछ ऐसे काम जो कुछ रह जाते थे तो उस रोशनी में किए जाते थे। कहानी एक गांव की है, क्योंकि जब 1947 के बाद जब देश बना तो काफ़ी लोग थे जो काफ़ी शहर थे जो ज़्यादातर गांव में ही तब्दील थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, गांव शहर बनते गए। लेकिन कहानी उस दौर की है जब वो गांव था जहां पे 50-60 से ज़्यादा मकान थे और वहां पे रहते थे लोग। सभी कुछ ना कुछ काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। उस वक्त ऐसे होता था, कोई चीज लेकर चीज दे दी जाती थी, जैसे किसी को आटे की जरूरत है, ठीक है, तो दूसरे वाला बंदा उनको उसके बदले कुछ और चीज दे देता था। यानी कि दौर चल रहा था, पैसा तो था लेकिन लोग अपने साथ एक दूसरे के साथ काफ़ी मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। लोग में प्यार बहुत ज़्यादा था, कोई एक दूसरे को गैर नहीं समझता था, सभी में अपनापन होता था। तो ये उसी दौर में एक शख्स जिसका नाम मोहन राय था। मोहन राय एक घोड़ा गाड़ी चलाता था। उसका काम था वो अपने गांव से जो नमक होता है, नमक को उठाता, उसको घर लाकर पीसकर उसका एक तरह से नमक बनाकर उसको शहर में जाकर बेचता था। कई बार पैसे आते तो कई बार नहीं भी आते थे। कई बार वो नमक किसी चीज के बदले दे दिया जाता और उसके बदले कनक, चावल या कुछ भी ऐसी चीज ले ली जाती जो वहाँ के लोग काश्तकारी करते थे या खेती करते थे और जो उगाते थे वो एक दूसरे के साथ वैसे ही बांट लेते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन जब नमक की खपत या फिर नमक की डिमांड गांव में ना होती, क्योंकि चंद घर थे वो कितना नमक यूज़ कर लेते, तो मोहन राय
नमक को लेकर शहर जाता, वहाँ पे जितना बिकता वो बेच आता। इस तरह से उसका गुजर तो चल रहा था घर बढ़िया तरीके से। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, वो अकेला था उस गांव में, मतलब वो अकेला रहता था उस गांव में। घर था और कामकाज उसका यही था। एक दिन मोहन राय नमक लेकर शहर गया, लेकिन वहाँ सारा दिन उसका नमक नहीं बिका, तो वो ग्राहक के इंतजार में वहीं पे ग्राहक की इंतजार में रहा और ग्राहक नहीं आया तो उसको लगा कि अब उसने शहर भी जाना है। तो वो घोड़े पे नमक की बोरियों को लादता और उसने सोचा कि उसने अब गांव भी जाना है, तो वो अपने उस घोड़े पे नमक की बोरियों को लाता है। काफ़ी वो लेट हो चुका था, यानी कि उसको गांव कम से कम 2 घंटे लगते शहर और गांव में आने जाने में। रात उस वक्त जल्दी हो जाती थी क्योंकि बिजली का कुछ भी अता पता नहीं था। अगर बिजली थी तो वो शहर में होती थी, लेकिन उसके बाद सब वीरान सा लगने लगता था। मोहन राय जब सोचता सोचता अपने घोड़े पे बैठा हुआ गांव की तरफ आ रहा था, तो अचानक उसका घोड़ा चलना रुक जाता है एक जगह पर। वो उसको आगे बढ़ने के लिए काफी कुछ बोलता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसका जिंदगी में सिर्फ ये घोड़ा ही है जो उसका साथी है, और वो जो कहता है वो उसकी बात मानता है, लेकिन घोड़े की बात वो नहीं समझ पाता। वो नीचे उतरता है और उसको आगे बढ़ने के लिए खींचता है, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हो रहा था। मोहन राय सोचने लग जाता है, यार ये क्या अजीब सी बात हो गई है कि आगे क्यों नहीं जा रहा, और इस तरह का बिहेव इसने पहले कभी नहीं किया, तो आज ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। वो सोचता रहा और अपने घोड़े को भी प्यार से कहता रहा कि भाई हम आगे ही इतना लेट हैं और रात ज़्यादा हो रही है, तो आगे बढ़ो। उसको लगा कि शायद अंधेरे की वजह से घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो अपनी लालटेन जगाता है और घोड़े के आगे वो रोशनी भी करता है, लेकिन वो नहीं आगे बढ़ता। तभी वो देखता है एक अजीब सी हवा चलने लगी। उसके चारों तरफ कुछ ऐसा हो रहा था कि वो जब देखता तो वो जो हवा का झोंका था वो घूमकर दूसरी तरफ चला जाता। जब वो उस तरफ देखता तो वो घूमकर उसकी तरफ आ जाता। तभी वो हवा का झोंका इतनी तेज उसके पास से गुजरा कि मोहन राय नीचे गिर पड़ा और अचानक हवा चलनी बंद हो गई। वो खड़ा होता है, लालटेन उठाता है, कपड़े झाड़ता है, और जैसे ही वो मुड़कर घोड़े को पकड़ने लगता है तो उसका घोड़ा वहां पे गायब होता है। तो वो थोड़ा अपना देखने की कोशिश करता है, तभी उसको घोड़ा दूर ज्यादा नजर आता है और उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई काला शाह, मतलब एक ब्लैक रंग का कोई इंसान की ही तरह था, जिसके लंबे बाल, जो इंसान था लेकिन औरत लग रही थी, उसके ऊपर बैठी हुई है वो, लेकिन बिल्कुल काले लिबास में है। वो थोड़ा सा भागने की कोशिश भी करता है, पर देखते देखते वो घोड़ा उसकी आंखों से गायब हो जाता है। अब काफी देर हो चुकी थी। गांव वाले जो अक्सर एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते थे, कभी कुछ लोग बाहर बैठकर कुछ खेल रहे थे लालटेन की रोशनी में, तो वो देखते हैं मोहन राय का जो घोड़ा है वो अकेला चलता हुआ गांव की तरफ आ रहा है। वो तीनों एक दूसरे से पूछते हैं कि मोहन राय कहाँ चला गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि वो बिना घोड़े के
कहीं चला जाए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, उसका साथी था। और एक जीवन में जो चलाने के लिए जो कुछ भी उसको मिलता था वो घोड़े की वजह से था। इसलिए वो उसको एक पल भी दूर नहीं करता था, उसको रोज नहलाता था, उसको खाना भी खिलाता था, चाहे आप खाता नहीं था लेकिन उसके लिए वो चारे का प्रबंध करता था। तो ये बातें वो सोच रहे थे कि आखिर मोहन राय ने ऐसे कैसे कर दिया कि वो अकेला घोड़ा तो उसे चला रहा है। सभी सोचने लग जाते हैं, हो सकता है शायद इस बार वो ना आया हो। काफी देर तक शायद वो सोच रहे थे कि शायद इस बार वो घोड़े की बजाय वो अकेला आ रहा होगा, तो वो अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जब 1-2 घंटे बीतते हैं तब वो परेशानी में आ जाते हैं। वो भी सोच ही रहे थे कि चलकर जिस तरह से घोड़ा आ रहा है उस तरफ से चलकर देखा जाए आखिरकार क्या ऐसी बात हो गई है। सभी एक दूसरे को घर से बुलाकर लाते हैं, सारी सूरत हाल बताते हैं कि इस तरह से घोड़ा अकेला आ गया, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक मोहन राय नहीं आया। तो सभी लाठी डंडे लेकर उस तरफ से चलना शुरू करते हैं जिस तरफ से घोड़ा आ रहा होता है। अभी वो थोड़ी दूर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि मोहन राय कंधों पे वो बोरियां लटकाए हुए आ रहा है। तो तभी वो थोड़ा सा सुकून में आते हैं और मोहन राय को पूछते हैं कि भाई कहाँ रह गए थे। तो वो कहता है कि इस तरह से उसके साथ हुआ और एकदम से मैं गिरा और बाद में मैंने देखा कि घोड़े पे एक औरत काले रंग की कोई शायद ही है, जो कोई ऐसी औरत बैठी है जो घोड़े को लेकर चली गई। लेकिन गांव वाले कहते हैं घोड़ा तो तुम्हारा घर के पास ही हमने उसको देखा, वहीं पे हमने बांध दिया है, तो तुम अभी टेंशन मत लो, अब चलो घर पे और देखो घोड़ा तो तुम्हारा घर पे ही है। वो जब पहुंचते हैं तब मोहन राय हैरान हो जाता है कि ये 2 घंटे पहले कैसे पहुंच गया इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे वहां से आते आते 2-2.5 घंटे लग चुके हैं और आप कह रहे हो कि ये 2 घंटे से यहां पहुंच चुका है। फिर वो सारी सूरत हाल बताता है कि उसके साथ असल में हुआ। वो दोबारा उन सभी गांव वालों को बताता है। तभी गांव वालों में से एक बुजुर्ग आकर कहता है मोहन राय, अगर तुम सच में ये चीज बता रहे हो कि कुछ ऐसी चीज जो तुम्हारे साथ हुई है और तुमने देखा है काली शाह जो एक औरत की तरह जिसके लंबे बाल, उसको तुमने घोड़े पर बैठा देखा है और वही तुम्हारे घोड़े को लेकर गई थी, तो ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ था। जो तुम बता रहे हो अगर वो बात सच है तो ये एक टेंशन देने वाली बात है। इतनी देर में एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। अभी वो बातें कर रहे थे, औरत जोर से चिल्लाती है, सभी दौड़कर उस औरत की तरफ जाते हैं। तो वो औरत जो रो रही थी, चिल्ला रही थी, जब उसको हिलाया जाता है तो वो बताती है कि एक औरत जिसके लंबे लंबे बाल, नाखून थे, वो उसके बेटे को जो उसको दूध पिला रही थी लेकर इतनी तेज से दौड़ी है कि वो मेरी आंखों के सामने से ही वो गायब हो गई और मेरे बेटे को ले गई। सभी हैरान, ये क्या हो गया। अभी उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि रो रही थी तो वो झूठ तो बोल नहीं सकती थी, और जिस तरह का हुलिया उस औरत ने बताया था तो उसी तरह का ही हुलिया मोहन राय ने भी गांव वालों को बताया था। सभी टेंशन में पड़ जाते हैं
उस रात गांव वाले नहीं सोते। जहां पर इस चीज की बातें चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस औरत के रोने की आवाज से सारा गांव परेशान था। सारा गांव दुखी था कि उसका बेटा कोई चुड़ैल ले गई। सुबह होती है, गांव वालों को बिठाकर उस औरत को बुलाया जाता है जिसके साथ ये वाक्य होता है। तो उस औरत ने बताया कि जब वो अपने बेटे को दूध पिला रही थी, तभी एक काली नुमा औरत, जो बिल्कुल शक्ल से काली थी, लंबे उसके बाल थे और नाखून बड़े थे, वो एकदम से मेरे सामने आकर बैठ गई। और जब मैंने उसको देखा तो मैं एकदम से हैरान और इतना डर गई कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैंने एक कपड़े को, जो तौलिया था वहां पे पड़ा हुआ, तो उठाया। उसको देखते हुए तो उस औरत ने भी वहां पे पड़ा एक कपड़े को उठाया। उठाने के बाद वो गर्म जो पतीले में, जो मैं वहां बैठकर पानी को उबाल रही थी, पता नहीं मैं उसकी आंखों में देखकर इतना डूब गई थी। मुझे इतना पता लग रहा था कि मैं कुछ कर रही हूं, वो सेम काम वो औरत कर रही है। वो पतीला जब आग के ऊपर मैंने रखा हुआ था, वो पानी था जो उबल रहा था, क्योंकि मुन्ना को मैंने अभी नहलाना था। तो मैंने वो पानी का पतीला जैसे उतारा, तो उसने वैसे ही उस पतीले को पकड़कर दूसरी जगह रख दिया। मैंने अपने बेटे को उठाकर गोद में अपने लिया, तो उसने भी बेटे को पकड़ा, गोद में लिया और एकदम से हवा की तरह भागती हुई वो गायब हो गई। और जब गायब हुई, तब मेरा, जो मैं जिस शहर में चली गई थी, तब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि बेटा मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे याद था मैं जो कर रही थी उस वक्त। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो डायन मेरा बेटा कहां लेकर चली गई। बातें करते सभी गांव वाले अब उस औरत की बातें सुन रहे थे और हैरान थे कि यह आखिर कौन बला थी। जैसे तैसे करके दिन निकल जाता है, रात होती है, तभी फिर एक औरत के चिल्लाने की आवाज गांव वालों को सुनाई देती है। सभी अपने अपने घर से निकलकर बाहर की तरफ दौड़ते हैं
और उस तरफ जाते हैं जहां से वो आवाज, वो चीखें आ रही थी। वो देखते हैं एक औरत फिर से चिल्ला रही है और कह रही है कि वो डायन उसका बेटा भी ले गई। अब गांव वाले बहुत डर चुके थे। आखिर ये बला जो थी, जो बच्चों को लेकर जा रही थी और लगातार कल ले गई, एक बच्चा आज ले गई। तो जब उस औरत से पूछा गया कि वो किस तरह की थी, तो उसने भी वही हुलिया बताया जो मोहन राय ने और पहले वाली औरत ने बताया था। सब गांव वाले इकट्ठे हुए, दोबारा बुजुर्ग को बुलाया गया और सारी सूरत हाल उस औरत से जानी गई। तो उसने भी यही बताया कि वो अभी बाहर निकली थी, बेटा उसने बिस्तर पे लिटाया हुआ था कि उसने देखा कि एक काली सा औरत, वही लंबे बाल और नाखून वाली, वो एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहती कि मैं डर चुकी थी, मैं इतना घबरा गई थी कि मैं आवाज भी लगाना चाह रही थी लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं सिर्फ उस औरत को देखे जा रही थी और वो मुझे देख रही थी। जब मैं उससे कुछ पूछती तो वो वही बात मेरे से पूछने लग जाती। तभी अचानक मुझे अपने बेटे का याद आया और जो वाक्य कल हुआ था वो मेरे दिमाग में आया। तो मैंने कहा तुम मेरे बेटे को लेने आई हो? तो उसने भी यही बोला कि तुम मेरे बेटे को लेने आई हो। मैं भागकर अपने बेटे को पकड़ने की, वो भागकर मेरे पीछे आई, उसने मेरे बेटे को छीन लिया और लेकर वो इतनी तेज दौड़ी कि मेरी आंखों के सामने ही वो हवा की तरह गायब हो गई। अब ये एक बात साबित हो गई थी, वो जो भी थी, वो जो बला थी, वो कोई चुड़ैल या जिन्नी थी जो बच्चों को लेकर गई थी। तब गांव वालों ने बैठकर ये फैसला किया कि इन सभी चीजों में एक बात कॉमन है कि जितने भी वाक़ये हुए हैं, जैसे मोहन राय ने बताया, क्योंकि वो भी घोड़े पर चढ़ा हुआ था और उसने भी देखा कि वो औरत उस घोड़े पर चढ़ गई और घोड़े को लेकर चली गई। पहले वाली औरत ने जो बताया कि उसने जो किया, वो सामने वाली उस काली शाह जो चुड़ैल थी, वो उसकी जैसे ही नकल कर रही थी। तो दूसरी वाली भी औरत ने भी ये बताया कि उसने जो बोल रही थी, जब वो जो कर रही थी, वो सेम वही औरत दोहरा रही थी। तो एक बात तो साबित हो गई थी, जब वो किसी को लेने आती है तो सबसे पहले वो नकल करती है। तभी गांव वालों ने एक ऐसी वहां पे खड़ी एक औरत, जो ना तो बुजुर्ग थी ना ही इतनी जवान थी, तो उसको ये काम सौंपा गया। इस बार तुम रात को जागोगी, और प्लान बनाया गया कि जब जाग रही होगी तो जब वो औरत, जब वो चुड़ैल जब सामने आएगी, तो तभी तुम्हारे पास पहले से ही एक मिट्टी का तेल और एक माचिस रखी होगी। तुम वो मिट्टी का तेल वो अपने ऊपर डालोगी और वैसे ही वो मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालेगी।
तो तुम्हें किसी ना किसी तरह से उसको खुद को आग लगाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। तो वो औरत राजी हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर वो अपने गांव वालों के काम आ सकती है तो उसके लिए ये सबसे बड़ी बात होगी। अगर उसकी इस काम से बच्चों की जान बच जाती है, माँओं के लाडले बच जाते हैं, तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। बेशक मुझे पता है कि इसमें मेरी जान भी जा सकती है। हो सकता है कि वो डायन पहले मेरे को ही आग लगा दे, या वो आग की जो तीली है, अगर उसको मजबूर करना पड़ा तो मैं खुद को पहले आग लगाऊं, तभी वो नकल करके अपने आप को आग लगाएगी। लेकिन वो तैयार थी, अगर मेरी जान से गांव वालों की जान, जब बच्चे बचते हैं, तो मेरे लिए उस सबसे बड़ा ये काम होगा। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकी। प्लान अब तैयार था। प्लान के अकॉर्डिंग अब उस रात को सभी एक ही छत के नीचे इकट्ठे हो गए। सभी वहीं चटाइयां बिछाकर सो गए और वो औरत घर के बाहर बैठ गई। सो तो नहीं रहे थे सभी लोग, वो जितने भी थे वो एक ही घर के या दो घर के आसपास जो बने हुए थे वहीं पे चारपाई बिछाकर या जैसे तैसे करके इकट्ठे लेट गए। सो कोई नहीं रहा था और जो औरत जिसको ये काम सौंपा गया था वो बाहर बैठी उस चुड़ैल का इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार चुड़ैल नहीं आई। वो दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया, वो चुड़ैल नहीं आई। अब सब सोचने लग गए कि शायद हो सकता है कि उसको हमारी जो प्लानिंग है उसके बारे में पता चल गया होगा, या फिर वो चुड़ैल उन दो बच्चों के बाद शायद अब ना आए, उसको दो बच्चों की ही जरूरत हो। तो हो सकता है भी वो अब यहां से चली गई होगी। लेकिन बुजुर्ग ने कहा आज की रात हम देख लेते हैं, अगर नहीं आएगी तो हम समझ लेंगे वो यहां से चली गई है। बुजुर्ग की बात मानकर अब तीसरे दिन की रात का इंतजार किया जाता है। काफी देर बीत जाने के बाद अब सभी यही समझने लगे, आपस में गुस्सर गुस्सर कर रहे थे कि अब वो नहीं आएगी, क्योंकि वो शायद यहां से चली गई है। तभी बाहर से उस औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी बैठे, जो लोग जाग रहे थे, मतलब सोया कोई नहीं था, वो उस औरत को देख रहे थे जिसके हिस्से में ये काम आया था। वो शैतानी औरत उस औरत के सामने आकर बैठ गई। उसने जिस तरह की प्लानिंग बनाई थी उसके अनुसार मिट्टी का तेल उठाकर वो औरत, उसके मन में डर नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से ही तैयार थी कि अगर उसकी जान भी चली जाती है तो कोई भी उसको परवाह नहीं थी। इसलिए उसने मिट्टी का तेल उठाया और वो कैन को नीचे रख दिया। उसी तरह उस औरत ने भी मिट्टी का तेल डाला और उस कैन को नीचे रख दिया। फिर औरत ने वो मिट्टी के तेल उठाकर अपने दोनों कंधों पर डाला, बालों पे डाला और अच्छी तरह से खुद को मिट्टी के तेल के साथ भिगो लिया। अब उस चुड़ैल ने भी ऐसे ही किया।
उसने भी उस मिट्टी के तेल की जो कैनी थी उसको उठाया, अपने दोनों कंधों पर डाला, बालों पर डाला और पूरी तरह से उस कैन को अपने ऊपर पलट कर खत्म कर दिया। अब बारी आई माचिस की। हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसको पता था कि अगर तीली से वो तेल अगर उस चुड़ैल को पकड़ भी लेती है आग, तो उसका भी जाने अनजाने में आग उसको सुलझा सकती है, जिस तरह से वो मिट्टी के तेल में भीगी हुई थी। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, भगवान का नाम लिया, माचिस जलाई और थोड़ी सी दूर पीछे होकर वो तीली को उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल अब पूरी तरह से चल रही थी, उसकी चीखें दिल को फाड़ रही थी। सभी डर गए थे। आखिर वो चुड़ैल को जलता हुआ अपने सामने देख रहे थे और उसकी आवाज़ों से तो कई लोगों ने कान को बंद कर दिया था। देखते देखते ही वो इधर उधर दौड़ती दौड़ती राख में तब्दील हो गई और सभी के सामने वो गायब हो गई। वो राख जमीन पर अब पड़ी थी तो सभी ने समझा कि ये डायन अब मर चुकी है, इसका खात्मा हो चुका है। लेकिन जिस तरह से वो गायब हो गई थी लोगों के दिल में और दिमाग में अभी शक था कि वो मरी नहीं है, वो बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगी। लेकिन डर के माहौल में उस रात को सभी गांव वाले सोच सोच कर कि कहीं वो डायन वापस आकर पूरे गांव को ही खत्म ना कर दे। वो रात निकल गई, दिन निकला। अब वही बातें गांव वाले करने लगे। अब इंतजार था अगली रात का, कहीं वो औरत, वो डायन वापस ना आ जाए। अब 4-5 दिन हो गए थे। कुछ लोग जो अच्छी तरह से सोए नहीं थे, जो दिन में तो सो लेते थे लेकिन रात की नींदें उनकी उड़ी हुई थी, वो रात का इंतजार करते हैं लेकिन वो डायन वापस नहीं आती। तभी एक बुजुर्ग आकर उन्हें बताता है कि वो अब नहीं आएगी। उसका जो वजूद है वो हम लोगों ने जलते हुए देखा है। उसके वजूद की जो वो राख जो हमारी आंखों के सामने बदल गई, जो उसका शरीर था वो एक राख में बदल गया, तो वो मर चुकी है। लेकिन कुछ लोग मान चुके थे, लेकिन कुछ लोगों के दिल में ये जो खौफनाक औरत थी वो निकल नहीं रही थी। उसका जलता हुआ वो शरीर, उसकी चीखें, वो काफी सालों तक लोगों के दिल में एक घर करके बैठ गई। धीरे धीरे लोगों को भूलना जो इतना आसान नहीं था, वो धीरे धीरे खत्म होता गया। और 1-2 साल 3 साल बीतने के बाद अब किसी भी तरह का कोई वाक्य उस गांव में नहीं हुआ और ये कहानी उस गांव से चली, बुजुर्गों तक पहुंची, फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आज कहानी को मैं आप लोगों के सामने सुना रहा हूं, जो एक सच्चा वाकया था उस गांव का। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको आपसे ही एक बढ़िया कहानी के साथ जो आपके
तन मन को हिला कर रख देगी। मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।